आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अभिक्रिया केंद्र P700 द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को अंततः इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस हैं फेरिडोक्सिन NADP+ अभिक्रिया केंद्र P700 के द्वारा या फिर प्लास्टोसाइनिन के द्वारा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है यह क्या होता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर चक्रीय चक्रीय फोटो चक्रीय फोटो फोस्फोरिलेशन तो लिखेंगे फोस्फोरिलेशन या फिर इसे कहा जाता है चक्रीय फास्फेटीकरण। तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रकाश फास्फेटीकरण भी कहते हैं। और यह प्रकाश फास्फेटीकरण जो है दो प्रकार से होता है, चक्रीय और अचक्रीय प्रकार से। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अभिक्रिया केंद्र P700 द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को अंततः इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर सहयोग करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो लिख लेते हैं केवल और केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है इसमें भाग लेता है। प्रकाश तंत्र पहला ही भाग लेता है केवल इसमें। और यदि बात की जाए तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये कहाँ संपन्न होता है, यह संपन्न होता है पिट्ठिका पटलिका की झिल्लियों में, जिन्हें स्ट्रोमा लैमेला की झिल्लियां भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं यह कहाँ संपन्न होता है, यह पिट्ठिका पटलिका, तो लिखेंगे पिट्ठिका पटलिका की झिल्ली में यह संपन्न होता है। तो लिख लेते हैं झिल्ली में यह संपन्न होता है। और जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसमें केवल स्वांगीकरण शक्ति एटीपी का निर्माण होता है, इसमें अपचायक शक्ति NADPH2 का निर्माण नहीं होता है। तो लिखेंगे एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी जो है इसका उत्पाद होती है। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या चक्रीय फास्फेटीकरण इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीएस फर्स्ट अर्थात प्रकाश तंत्र पहले के जो अभिक्रिया केंद्र से उत्सर्जित हुए उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दोबारा घूमकर पीएस फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र तक ही आ जाते हैं, इसलिए इसे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं हम चित्र के द्वारा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक चित्रात्मक प्रदर्शन दिया गया है चक्रीय फास्फेटीकरण का। तो लिख लेते हैं यह क्या है, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन या चक्रीय प्रकाश इसे कहा जाता है फास्फेटीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पर फोस्फोरिलेशन। तो लिख लेते हैं सबसे पहले इसका नाम। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में पीएच फर्स्ट यहाँ पर भाग लेता है। और पीएच फर्स्ट का जो ये रिएक्शन सेंटर या ये जो अभिक्रिया केंद्र है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये अभिक्रिया केंद्र जो है यह होता है क्लोरोफिल A700, जिसे कि P700 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्लोरोफिल A700 होता है। और अन्य जो यहाँ पर वर्णक है ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स अर्थात सहायक वर्णक होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है, ये है सहायक वर्णक। तो जब सूर्य का प्रकाश अर्थात फोटोन ऑफ लाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है इन पर आपतित होता है, तो लिख लेते हैं सूर्य का प्रकाश ये ग्रहण कर किसको देंगे, ये सारे के सारे जो सहायक वर्णक है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर क्या करते हैं, ये रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र जो कि क्लोरोफिल A700 होता है उसे स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे वह उत्तेजित अवस्था में आकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही, तो यहाँ हम लिख लेते हैं FRS जो है यह क्या है, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इसे कहा जाता है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही लिखेंगे। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है यह होता है आयरन सल्फर प्रोटीन PS फर्स्ट के संदर्भ में। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आगे की ओर फेरिडोक्सिन और फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए दोबारा रिएक्शन सेंटर जो कि अभिक्रिया केंद्र P700 है इसके पास पुनः लौट आते हैं, इसलिए इसे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। और प्रत्येक पथ पर यह कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, तो प्रत्येक पद पर
जैसे जैसे ये आगे की ओर स्थानांतरित होते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में, वैसे वैसे ये क्या करते हैं, प्रत्येक पद पर कुछ न कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो जब उपयुक्त ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है तब एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल और केवल एटीपी का निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है ये कौन होता है, यह होता है रिएक्शन सेंटर P700, अर्थात अभिक्रिया केंद्र P700 ही होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है फेरिडोक्सिन, तो फेरिडोक्सिन जो है यह अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है NADP+, तो NADP+ जो है यह होता है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। यहाँ पर बात हो रही है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की। ऑप्शन सी दिया गया है अभिक्रिया केंद्र P700, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है प्लास्टोसाइनिन, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है पुनः रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र P700 के पास आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।